ये गाइस, so कल अपन लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में देखा था, which is the x upon a plus y upon b is equal to 1. Fine. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जो o a डिस्टेंस होगा, which is the x intercept, and this ob distance, this ob is called y intercept. Fine. So ये अपने पास x intercept है और ये अपने पास y intercept है. y intercept और यहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज x. तो ऐसा क्वेश्चन में अपन ने कल सॉल्व किया था. एक और क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे आज. चलो क्वेश्चन नोट करेंगे पहले. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3. ओके, equation of the line passing through 2,3, so that the segment of the line ऐश्वर्य अपना वीडियो ऑफ करेंगे. So that the segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point. So that the segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point. Okay, one more time. Find the equation of the line through 2,3, so that the line segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point. Okay, this point 2,3. Find the equation of the line passing through 2,3, so that the segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point. So that the line segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point. This question basically ऐसा है, कोई भी लाइन x और y एक्सिस को कट कर रहे हैं. ओके, सो दिस AB means AB का मिड पॉइंट गिवन अपन को, which is P 2,3. सो इसका इक्वेशन पूछा है अपन को कि इसका इक्वेशन क्या होगा. यस मैम, करेक्ट आंसर. निरंजन और मंदार का भी करेक्ट है. बाकी लोग आंसर बहुत स्लो है, लेकिन बाकी लोग कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. यस आदित्य करेक्ट है. बाकी लोग भी सॉल्व करो, तभी जाकर आपको आइडिया आएगा कि अब लोग कहाँ पर अटके हैं, कहाँ से और आगे बढ़ना है. बिना सॉल्व किए अलग बात है, ध्यान रखना.
नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस ये दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए थ्योरी पढ़ना इज ऑलमोस्ट लाइक नेट प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनाना उसको बोलते हैं मैच खेलना। क्वेश्चन बनाओ तभी आपको आइडिया आएगा। ओके आजकल तो बहुत सारे लोग पबजी में बिजी होंगे कि घर पे बैठे हैं। हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट। चलो डिस्कस कर ले फिर। देखो अपन को इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ए और बी अपन को नहीं पता, बट इंटरसेप्ट फॉर्म अपन को पता है, विच इज x अपॉन a एंड y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यदि अपन को a और b दोनों पता चल जाए तो अपना काम चल सकता है। तो इस पॉइंट को अपन लोग कितना पकड़ सकते हैं, a, 0 और दिस पॉइंट इज 0, b। अपन को क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि दैट p is the midpoint of a and b. So now this plus this 0 plus a divided by 2 equal to कितना आएगा, a plus 0 divided by 2 equal to 2. So a is equal to 4. ऐसे सिमिलरली b के लिए बात करेंगे, this plus this means b plus 0 okay divided by 2 is equal to 3. So a b आ गया 6. So a और b आ गया तो आंसर भी आ गया, x upon 4 by upon 6 is equal to 1. तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें इतना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। फिर क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो आप। क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आपके लिए तो वो डिफिकल्ट ही है। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखिए क्या। ओके so क्वेश्चन is ray of light, a ray of light, a ray of light is coming from 3, 4. A ray of light is coming from 3, 4 and after the reflection from y-axis, after the reflection from y-axis passing through 6, 8, 6, 8, then find the equation of reflected ray. So find the equation of reflected ray. Okay, I repeat, a ray of light is coming from 3, 4. After the reflection from y-axis passing through 6, 8. So now question is find the equation of reflected ray. इस कोई भी एक लाइन है, 3, 4 से आ रहा है, y-axis से रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर 6, 8 से पास हो रहा है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका आपको इक्वेशन पूछा है।
ओके, चलो बनाएंगे, देखते हैं कितना आंसर आएगा। नहीं स्मृति, एक बार जब आंसर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट से पास हो रहा है लाइन 6,8 से, तो 6,8 उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? करेक्ट। सबसे बड़ा वेरिफिकेशन तो क्वेश्चन का यही है कि 6,8 ही उस लाइन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो 6,8 सेटिस्फाई करवा के आ रहा है क्या? साक्षी का आंसर करेक्ट हो सकता है। ओके मंदार
का अलग आंसर आया है, बट अभी तक 3 लोगों ने आंसर किया है, तीनों का डिफरेंट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है वो एक बार चेक करेंगे आप लोग, पहले अपना फाइंड आउट कर लो आप लोग। थ्री एक्स प्लस 4y, ओके, मीन्स 32 प्लस 18, ओके। क्वेश्चन आई थिंक 6,8 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 और 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32, 32 18 तो 50 हुआ, 52 नहीं हुआ आई थिंक। चलो डिस्कस कर ले फिर। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आप लोग। अपन बोला ही नहीं क्वेश्चन में ओरिजिन से पास हो रहा है, क्लियरली 2 पॉइंट दिए ही अपन को, तो ओरिजिन का तो कोई चांस ही नहीं है कि पास हो सकता है। फाइन, ओरिजिन से तो कोई चांस नहीं कि एक क्वेश्चन पास होगा। लेट्स सी देखो आंसर क्या आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। आपको बोल रहा है कि 3,4 से एक रे आ रहा है जो कहा ऐसा आ रहा है, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन के पास 6,8 से पास हो जा रहा है, मीन 6,8 से पास हो गया, ठीक है, ऐसा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने साथ 2-3 मेथड है कि मतलब इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग सकता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप लगा के इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक मेथड है। अदरवाइज दूसरा एक मेथड इससे भी आसान है कि इस लाइन को आप लोग एक्सटेंड करें, मींस ऐसा, राइट, इस लाइन को अपन ने ऐसा एक्सटेंड किया, इस लाइन को अपन ने थोड़ा एक्सटेंड किया, तो अभी ध्यान से आप देखोगे 3,4 वो क्या है अपने पास, एक रियल ऑब्जेक्ट है, करेक्ट ना, एक रियल ऑब्जेक्ट है, बट एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी तो होगा जो उसका इमेज यहाँ पे कहीं रखा होगा, तो इस पॉइंट का इमेज कितना होगा आपके पास, -3,4। सो एग्जैक्टली ये लाइन आपको -3,4 से आता हुआ दिखेगा ऐसा, करेक्ट ना। सो -3,4 से आता हुआ अपन को ये लाइन दिखेगा, तो -3,4 और ये है तो 2.5 अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, मीन्स y माइनस y1 और 6 माइनस 4 विच इज 4, x प्लस 3 और ये 9। सो मल्टीप्लाई करके देखो आंसर कितना मिलता है, ये 9y माइनस 36 और ये 4x प्लस 12, सो 4x माइनस 9y, ओके, और 36 प्लस 12 कितना होगा, 48। तो ये आंसर आपको एग्जैक्ट मिलेगा। क्योंकि अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बैक साइड में भी हो सकता है, तो अपन को ऐसा लगेगा कि ऐसा अपीयर होगा, यहाँ से लाइन आ रहा है, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट का आपने मिरर इमेज लिया, क्योंकि इसका भी सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3/4
-3,4 हो जाएगा पॉइंट। तो एक्जेक्टली अपन को लाइन -3,4 से आता दिखेगा। 2 पॉइंट है तो बस आप 2 पॉइंट में अप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक किसी का तो करेक्ट नहीं था। डन, बड़ा भी क्वेश्चन क्लियर है अपन को? यस और नो? ओके, चलो कॉपी कर लेंगे जिनका आंसर नहीं आया था। होगा आई थिंक सबका। ओके, अब यही क्वेश्चन आपके पास फिर ऐसा बना सकता है, ध्यान रखना। मींस 3,4 से आ रहा है, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद 6,8 से पास हो रहा है। ओके, मींस ऐसा 3,4 से आ रहा है, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद 6,8 से पास हो रहा है। सो इन दैट केस में भी सेम ही पॉइंट है आपके पास कि अभी मिरर इमेज यहां बनेगा। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3,-4। तो अभी 3,-4 से आता फील होगा आपको। तो ये भी ध्यान रखेंगे एक्स एक्सिस से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब जब अपना चैप्टर और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो अभी अपन ने क्या लिखा है कि एक्स और वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शंस लिखें, क्योंकि वो अपन लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका आइडिया हमको है। जैसे एक्स कॉमा को यहाँ है -x, y बन जाएगा, या -x, -y, और ये x, -y बन जाएंगे पॉइंट्स। यदि अपन ने ऐसे रिफ्लेक्शंस लिए, इसके रिफ्लेक्शन इधर लिया, इसका इधर लिया, या इसका इधर लिया, या इसका इधर लिया। जब लेटर ऑन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग पर्टिकुलर लाइन के अबाउट में रिफ्लेक्शन लेंगे। जैसे अपन ने यहाँ एक्स एक्सिस लिखा है, तो आप लोग ऐसा भी ले सकते हैं 3,4 से आ रहा है, 2x + 3y + 5 = 0 से रिफ्लेक्ट होके एक समथिंग पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, तो फिर बाद में थोड़ा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आप लोग बढ़ा देंगे। अभी थोड़ा सिंपल है क्वेश्चन, अभी उतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं आप लोग, व्हिच इज द परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म भी इसको बोलते हैं आप लोग। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आप लोग नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो इसमें एग्जैक्टली गिवन क्या रहता है पहले वो देख लेंगे। लाइन का इक्वेशन वैसा ही है, ऐसा फाइंड आउट करना है अपन को, ये लाइन का इक्वेशन। बट यहाँ जो गिवन रहता है ना, वो रहता है अपन को लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस लाइन सॉरी ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उसका लेंथ गिवन है एंड दिस एंगल इज आल्सो गिवन। ओके, सो दिस लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ मींस OP ले लेते हैं इसको। सो दिस परपेंडिकुलर लेंथ इज गिवन मींस OP इज स्मॉल p। ये परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है, और दूसरा so angle made by this perpendicular from x axis is also given, which is alpha. Okay, angle made by perpendicular from the x axis is also given, which is alpha. ध्यान रखिए alpha is not an inclination. alpha inclination बिल्कुल नहीं है। inclination की बात करेंगे तो inclination सिर्फ ये होगा this angle theta, इसको अपन लोग inclination बोलेंगे इस लाइन के लिए। ओके, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप इन दैट केस में। तो ये अपने पास x इंटरसेप्ट अपन को पता ही है, और ये अपने पास क्या है y इंटरसेप्ट। करेक्ट, यदि अपन को OA और OB मिल जाए तो शायद मे भी अपना काम चल जाएगा। करेक्ट, तो ये जो लेंथ की अपन बात कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, तो क्या इस ट्रायंगल में अपन लोग ये अप्लाई कर दे sin थीटा cos थीटा। राइट, ये अपने पास अल्फा है, तो इसका परपेंडिकुलर की अपन लोग ये बात करें इस लाइन का, तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब आप लोग sin अल्फा का वैल्यू लिखें, राइट, व्हिच इज sin अल्फा, तो वो अपन को कितना मिल रहा है? दिस अपॉन दिस। बट अपन लोग sin अल्फा नहीं लिखते हैं, cos लिख लेते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ p अपन को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया cos अल्फा इज इक्वल टू p
अपॉन ओ ए, और ओ ए तो अपने पास स्मॉल ए है, सो स्मॉल ए यहां से अपन को मिल गया पी अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, अब अपन लोग बात करें इसकी, तो ये एग्जैक्टली फिर से अपन को ये अल्फा मिल जाए, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। तो ये वाले ट्रायंगल में अपन लोग देखेंगे तो अपन को स्मॉल बी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से पी अपॉन साइन अल्फा ऐसे। सो ये ए और बी दोनों अपन को मिल ही गए, तो फिर अपन लोग क्यों ना ये वाला फॉर्म अप्लाई करते, एक्स अपॉन ए बाय अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और ए और बी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा, a cos alpha y sin alpha is equal to p, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। करेक्ट, सो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि ये जो डिस्टेंस है वो अपन को कितना मिल रहा है, दैट p अपॉन cos alpha, और ये जो डिस्टेंस है वो अपन को मिल रहा है p अपॉन sin alpha। फिर अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो यहाँ से फाइनल आंसर कुछ इस फॉर्म में मिल गया है, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। इसको अपन लोग परपेंडिकुलर फॉर्म, आइदर अपन लोग नॉर्मल फॉर्म बोल सकते। चलो ये कॉपी हो गया, तो इसमें एक दो क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग, इस पर बेस्ड कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of the line which is at a distance 3 unit from origin, which is at a distance of 3 unit from origin. Okay, 3 unit from origin, and whose inclination is 60 degree. Whose inclination is 60 degree. Okay. Find the equation of the line which is at a 3 unit distance from origin and whose inclination is 60 degree.
नहीं, फिर से चेक करेंगे आंसर। क्यों नहीं आ रहा है अल्फा का वैल्यू? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं इवन आपको। देखो ये कितना है, इंक्लिनेशन 60 दिया ना, करेक्ट। सो इंक्लिनेशन 60 दिया है, इसका मतलब ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं होगा, मींस ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन 60, ये कितना दिया है तुमको, डिस्टेंस 3। सो अब लोग बात करें सिर्फ ये 90 है, तो ये कितना हो गया 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 150। सो अल्फा इज 150। सो इक्वेशन आ जाएगा x cos 150 प्लस y sin 150 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो cos 150 का वैल्यू लिख लो, कितना आएगा 180 माइनस 30 लिख लो, माइनस √3/2, सो माइनस √3x/2, ये कितना हो जाएगा हाफ बार 1/2 इज इक्वल टू कितना 3। सो एग्जैक्टली जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, ये करेक्ट ना, कोई डाउट है इसमें? देखो हाँ, साक्षी का सही था, बस एक माइनस का मिस्टेक है, 6 लेफ्ट साइड में आएगा। which is at a distance of 7 units from origin. Find the equation of the line which is at a distance of 7 unit from origin, and line makes 150-degree angle with y-axis. Line makes 150-degree angle with the positive direction of the y-axis. Line makes 150-degree angle with the positive direction of
y एक्सिस। गलत आंसर, चेक करेंगे एक बार फिर से। काफी लोग आंसर करेक्ट है इस केस में। क्वेश्चन ऐसा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to line is 7, the line making 150 with the y axis, positive direction of y axis। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा वो आपको पूछा है। सो आंसर इज √3x + y = 14। ओके,
आंसर इज √3x प्लस y इक्वल टू 14, ऐसा आपको बोला है। ओके, लाइन वैसे ले लूं क्या, ऐसा लाइन, क्योंकि ये तो पास लाइन ऐसा है, जैसे दिस एंगल इज 90, सपोज दैट, तो ये पूरा 150 हो सकता है, दिस एंगल इज 150, और यहां से आपको कितना दिया है, ये दिया है तुमको 7। डायग्राम पर रख के देखो, डायग्राम ओके, ओके, तो अपन को अल्फा चाहिए बस, ये एंगल अपन को मिल जाएगा, अपना नाम चल जाएगा ये एंगल। तो ध्यान रखो ये 90 होगा, तो दिस एंगल इज 60, दिस इज 30, तो इसका मतलब 60 प्लस 90, इसका मतलब ये भी 150 ही होगा। सो अल्फा इज आल्सो 150 ना, करेक्ट है क्या? नहीं, देखो कि अल्फा का वैल्यू 150 आ रहा है क्या, या कुछ अलग आ रहा है, बोलो, फास्ट फास्ट बोलेंगे। कि आंसर तो काफी लोगों को सही आया है, जिन लोगों को सही आया है एटलीस्ट वो लोग तो आंसर कर ही सकते हैं। यस विष्णु जी, अपना आंसर करेक्ट है। तो अपना अल्फा का वैल्यू क्या आया विष्णु जी? 30 आया, राइट? ओके, तो इसका 30 आया, इसका मतलब डायग्राम गलत है। हाँ, दो वैल्यू आ सकते हैं, क्योंकि डायग्राम आपके पास ऐसा भी बन सकता है, ये ध्यान रखो, ये डायग्राम भी पॉसिबल है। इस डायग्राम में क्या गलत है, ये एंगल भी हमको कितना दिया है, 150 ही दिया है, सो दिस एंगल इज आल्सो 150, सो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 60 पे 30, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, ऐसा, ये अल्फा चाहिए अपन को 60 30, सो दिस एंगल इज 60। तो अल्फा के दो वैल्यूज पॉसिबल है, ध्यान रखना, एक 150 भी आ सकता है और दूसरा आपके पास 60 भी आ सकता है। 150 आया तो कैसे लिखेंगे, x cos 150 प्लस y sin 150 इज इक्वल टू व्हाट, 7, और अपने 60 लिया तो x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल टू 14। ये दो आंसर्स पॉसिबल है इसके, ठीक है, क्लियर है लोगों को? मींस आपने लाइन को सेकंड क्वाड्रेंट में लिया है तो वैसा आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो आंसर वैसा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत? अच्छा 30 होगा, राइट? ओके, सो दिस 150 ना पूरा, ये 60 30, ये 60 तो ये 30, करेक्ट, 30 होगा, सो x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 14, ऐसा अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोनों? देखो कोई डाउट है क्या? हो जाएगा आई थिंक सबसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो बनाएंगे आप।
क्वेश्चन है बीम ऑफ लाइट, ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है अपन को, वो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद मैं बता दूंगा स्क्रीन। ओके, a beam of light is sent along the line x minus y equal to 1, which after reflecting from the x-axis enter the opposite side by turning through 30 degree toward the normal at the point of incident on x-axis. Then the equation of reflected ray. ऑप्शन भी आप नोट कर लेना साथ में। ओके, क्वेश्चन नोट हो जाने के बाद एक बार बोल देंगे मेरे को, तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूंगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या जस्ट? ओके, बाकी लोग क्वेश्चन फास्ट कॉपी कर लो, देन विद ऑप्शंस, देन उसके बाद फिर आप क्वेश्चन ट्राई करना। तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आएगा आपका।
बट आदित्य इसमें अल्फा का यूटिलाइजेशन क्या है क्वेश्चन में? अपन को डिस्टेंस नहीं दिया अपन को। फॉर्मूला करेक्ट है, y माइनस वाई वन इज गुड एम एक्स माइनस एक्स वन यूटिलाइज करेंगे, पर स्लोप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? y को एम एक्स प्लस सी, y को एम एक्स प्लस सी से वो लाइन का स्लोप आएगा जो अपन को गिवन लाइन है। अभी जो न्यू लाइन है मीन्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि दूसरे वाले मीडियम में जा रही है लाइन, तो आपको पहले उसका स्लोप फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्टेड रे का। तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप कितना है वो बताएंगे, तो देन क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो सकता है। अल्फा 75 कहां से आया है बोल मेरे को? थीटा इज 45, चलो ठीक है, गिवन लाइन का स्लोप 45 दिया है, वो भी ठीक है। हो गया कि देखो बाकी लोगों का? ठीक है, जो ऑप्शन मैच कर रहा है कि देखिए ये इनमें से, अच्छा नन ऑफ दीज आ रहा है, ओके, सो दैट इज टोटली डिफरेंट केस। ओके, ओके फाइन आदित्य, ठीक है अल्फा, बट अल्फा का इस क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ, है कि कुछ यूटिलाइजेशन? स्मृति ए आंसर नहीं है सही, Manna is correct, Niranjan is also correct। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आदित्य करेक्ट नहीं आंसर। चलो देख लेंगे क्वेश्चन फिर। ठीक,
तो पहले तो एग्जैक्टली ये देखो कि जो गिवन लाइन है उसका स्टेटस क्या है। तो लाइन अपन को कितना दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये करेक्ट है क्या? ओके तो आप देखो कि जब ये अपन बाय एक्सिस को कहां कट कर रहा है वो देख लेते हैं। -1 पे मींस लाइन यहाँ कहीं से आ रहा है 0, -1 से, और x एक्सिस को 1, 0 पे, इसका मतलब इसको 1, 0 पे कट कर रहा है। इस लाइन का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, मतलब ऐसा लाइन का डायग्राम होना चाहिए। बट ये बोल रहा है कि यहां से 30 डिग्री टर्न हो जाता है, करेक्ट? तो यहां से कितना 30 डिग्री टर्न हो रहा है, 30 मींस ओरिजिनल से 30 डिग्री टर्न हो गया ऐसा। तो अभी लाइन ऐसा हो गया, तो एग्जैक्टली इधर कहीं जाना चाहिए था बट अभी इधर हो गया, सो दैट एंगल इज 30। ओके और आपको बोला है कि ये पूरा 45 है, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है इसका स्लोप अपन फाइंड आउट करना है, तो इसका 45 से ये इंक्लिनेशन है। ये पूरा 45 है, 30 डाउन हुआ तो ये कितना हो गया, ओनली 15 डिग्री। तो बेसिकली स्लोप ऑफ दिस लाइन फाइंड आउट करें हम लोग, राइट? स्लोप ऑफ दिस लाइन n, सो वो कितना आ जाएगा, 10-15 डिग्री, करेक्ट? 10-15 डिग्री। अब अपन को ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इसका स्लोप अपने पास है 10-15 डिग्री और 1, 0 से पास हो रहा है, तो कौन सा फॉर्म अप्लाई कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m विच इज 10-15 और x माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो बाय तो यहाँ सेम ही रह जाएगा, इसका वैल्यू आई थिंक ऐसे कुछ होता है, √3 - 1 एंड √3 + 1 और x माइनस 1, तो ये एग्जैक्टली आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, √3 - 1 और x माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? देखो आप बन जाएगा आई थिंक सबसे। हो गया? किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे बोलो। ओके डन।